सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्त नंबर 03। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आंवल नाल कटी हुई थी। आंवल नाल को बच्चे पैदा होने के बाद दाया काटती है। आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। अल-हदाया। आपकी पैदाइश से पहले मक्के के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपके दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज यह हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब यह कि सजदे किसी हालत में थे। तबकात, आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। उस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। तबकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरी में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा सुहैली रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं कि अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी वलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रिवायत 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रिवायात हैं। ज्यादातर मौरिखीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीके के हिसाब से जब तारीख निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तेफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। यह भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबुवत मिली। पीर के रोज ही आपने मदीना मुन्नवरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज ही आपकी वफात हुई। आप आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्राहा ने हाथियों के साथ मक्के मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाकया के कुछ दिन बाद ही हुई थी। वाकया कुछ इस तरह है कि अब्राहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला कि बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्के जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? उसे बताया गया कि पत्थरों का है। उसने पूछा, इसका लिबास क्या? बताया गया कि हमारे यहां से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्राहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए, उसमें सोने के पतरे जड़वाए, उसके दरमियान में जवाहिर लगवाए। उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इतना मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गईं। यहां तक कि जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा कि अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्के जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, इसमें एहतिकाफ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नुफैल खशसमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबे के लिए की है। मैं इसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को ये तफसीलात लिख दी। उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इतना बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रुए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्के का रुख किया। ये लश्कर जब मक्के के कुर्बो जुवार में पहुंचा तो अब्राहा ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए।
इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नुफैल भी इस लश्कर में अब्राहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब उनसे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नुफैल ने अब्राहा से कहा कि कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शर्फ और बुजुर्गी इसे हासिल है, लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है, लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अब्राहा ने उनसे मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्राहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अब्राहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा, मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अब्राहा ने हुक्म दिया कि इनके ऊंट वापस कर दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके सुम्हों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गजबनाक हो जाए। फिर अब्दुल मुत्तलिब हीरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तो अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अब्राहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथियों वालों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्के की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथियों वालों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर अब्राहा ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्के की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर इसका भी असर न हुआ। जारी है मुसन्निफ अब्दुल्ला फारानी, किताब सीरतुन नबी, कदम ब कदम, तरतीब सैयद इब्राहिम शाह।